अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ कंप्यूटर साइंस 10th मैट्रिक बुक। आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉट कांस्टेंट, आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। हम इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के 3 जो है लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर आपने वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे और आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जो है विज़िट कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स के जो है लिंक ऐड कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम में यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बेसिक एंटिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। अगर हम अब इसको जो है ना इसकी ब्रेक डाउन करते हैं कि व्हाट आर कांस्टेंट एंड व्हाट आर वेरिएबल्स। अभी फ़िलहाल आपको इतना पता होना चाहिए, दीज आर द बेसिक एंटिटीज़ जिसके ऊपर हम काम करते हैं, इनिशियल एंटिटीज़, यानी कि ये बेसिक कंसेप्ट देते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। क्वांटिटीज़ इन्हें कह लें आप लोग। लेकिन अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट्स क्या हैं और वेरिएबल क्या हैं। कांस्टेंट, अगर आप इसके नाम के ऊपर गौर करें तो इसका मतलब होता है द थिंग दैट इज़ परमानेंट। कांस्टेंट तो इसका मीनिंग क्या होगा, परमानेंट, और उर्दू में इसका मीनिंग होगा मुस्तकिल। यानी ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई एंटिटी, ऐसा कोई प्रोग्राम का हिस्सा जिसका बिहेवियर क्या है, परमानेंट है, मुस्तकिल है, वो चेंज नहीं कर रहा। जबकि दूसरी तरफ हम देखें वेरिएबल, ठीक है, वेरी का मतलब है तब्दील होने वाला, एबल जो बार बार यानी कि जिसके अंदर तब्दील होने की सलाहियत हो। वेरिएबल ऐसी कोई क्वांटिटी जो बार बार अपना रवैया या अपनी हालत या अपनी सिचुएशन या अपनी स्टेट को तब्दील कर सके, यानी तब्दील करने वाला। चेंज एबल, ठीक है, इसको हम दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं चेंज एबल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट बेटा ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो प्रोग्राम के अंदर, चाहे आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, दूसरा प्रोग्राम बना रहे हो, तीसरा प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि कभी भी तब्दील नहीं होती। ऐसी क्वांटिटी जो कभी तब्दील ना हो वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है, आप किसी मैथ के क्वेश्चन में इसको यूज़ करें, आप किसी प्रोग्राम में यूज़ करें, आप कहीं भी यूज़ करें, 4 हमेशा 4 ही रहता है। ठीक है, ये 3 नहीं बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा 4 की वैल्यू कभी 3 है और 4 की वैल्यू कभी 5 है और 4 की वैल्यू कभी 6 है। तो 4 हमेशा 4 ही रहता है। ए है तो ए हमेशा ए ही रहेगा, ऐसे नहीं होगा ए है तो कभी ये बी बन जाएगा, कभी ये सी बन जाएगा और कभी ये डी बन जाएगा। तो ए हमेशा ए ही रहेगा, बी हमेशा बी रहेगा, सी हमेशा सी रहेगा और डी हमेशा डी रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगी। तो दोज वैल्यूज़ विच कैन नॉट बी चेंज इट्स स्टेट और इट्स वैल्यू इज़ नॉन एज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बुक से देख लेते हैं कि कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन है और हमने कितना पोर्शन जो है उसका करना है, फिर उसकी टाइप्स भी देख लेंगे हम। वैसे यहीं पे देख लेते हैं, 3 तरह की टाइप्स होती हैं कांस्टेंट की, फिर रीडिंग की तरफ जाएंगे। 3 टाइप्स होती हैं कांस्टेंट की। पहली जो टाइप है इसकी है इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं, होल वैल्यूज़, वो वाली वैल्यूज़ जिसमें इशारिया ना आता हो, जैसे 5 है, 6 है, 255 है, 270 है, तो इसमें इशारिया नहीं आता तो ये क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है। दूसरे हैं रियल कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, रियल कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट होते हैं जिसके अंदर पॉइंट आता है, जैसे 3.4, 6.5, 65.67, सो ठीक है। उसके बाद होते हैं
करेक्टर कॉन्स्टेंट्स। करेक्टर कॉन्स्टेंट्स ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं, कोई भी करेक्टर जो कीबोर्ड में मौजूद है, ये देखिए, ये आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा होगा, इसमें जो भी जितने भी करेक्टर्स हैं ना, ये फंक्शनल कीज़ के अलावा यानी ABC, डॉट वगैरह, ये जितने भी करेक्टर्स हैं ना, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A, B, सॉन सारी ABC छोटी, कैपिटल A, कैपिटल B, सॉन 0, 1, सॉन 9, प्लस माइनस सॉन सारे, डॉट, स्लैश, परसेंट साइन। तो ये सारे जो कीबोर्ड पर करेक्टर्स मौजूद हैं, ये क्या कहलाते हैं? करेक्टर कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ये हम करेक्टर कांस्टेंट कह सकते हैं। एक और बात, जो 9 है करेक्टर कांस्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू द इंटीजर कांस्टेंट 9। ठीक है, ये जो बाकी जो दो टाइप हैं, इंटीजर कांस्टेंट और दूसरी जो है हमारे पास रियल कांस्टेंट्स, ये हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हैं, और जो करेक्टर कांस्टेंट है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए नहीं है। इसका यूज़ हम आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। बस आप लोगों ने ये याद रखना है, ये मैथ ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्लियरली ये समझा दिया। बुक से थोड़ी जो है रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है, ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स करेक्टर सेट दैट आर कंबाइन इन एन अलाउएबल मैनर टू फॉर्म वर्ड्स। हर लैंग्वेज में बेसिकली सबसे पहले हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं जो वर्ड्स बनाते हैं, जैसे इंग्लिश में ABC, उर्दू में हरूफ तहज्जी। तो इसी तरह जब हम सी लैंग्वेज करेंगे, कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले उसका एक कुछ करेक्टर सेट होता है जो कि वर्ड्स बनाते हैं, आगे वो सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर उनका हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? करेक्टर सेट कहते हैं। तो एंड देन दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंसेस इन्हें कहते हैं हम करेक्टर सेट। करेक्टर सेट की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। तो फिर आगे वो कहता है इसी तरह और आपने करेक्टर सेट की एग्जांपल में ये नीचे लिख देना है। करेक्टर सेट में इसमें आते हैं अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, डिजिट्स आते हैं 0 से लेकर 9 तक, और स्पेशल सिंबल्स आते हैं। ये जो सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये वाले सिंबल जो हैं आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में कोई भी वर्ड या सेंटेंस बनाने के लिए। क्लियर? करेक्टर सेट का पता चल गया, और कौन कौन से जो हैं करेक्टर या अल्फ़ाबेट्स या डिजिटल या स्पेशल सिंबल्स मिलके जो है करेक्टर सेट को बनाते हैं, ये वो सारा है। उसके बाद है दीज अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स व्हेन कंबाइन इन अलाउएबल मैनर। कहते हैं इन जो डिजिट और अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल सिंबल जो हम पीछे रीड करके आए हैं, इन्हें जब अलाउएबल मैनर में मिलाया जाता है तो ये क्या बनाते हैं? कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, और कीवर्ड्स बनाते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दैट। हमने पहले इसके बारे में पढ़ लिया है, रिजर्व वर्ड्स के बारे में। यहाँ पे यही बता रहा है कि हमने कीवर्ड के बारे में पहले बताया हुआ है। तो अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स विच आर करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज व्हेन दे आर कंबाइंड इन अलाउएबल मैनर दे फॉर्म कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। क्लियर? यहाँ पे आ जाती है कांस्टेंट की डेफिनेशन। कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज बाय अ प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट ऐसी वैल्यूज़ हैं जो प्रोग्राम इसे चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल 5, 75.5, 1500 एट्सेट्रा। इन सी लैंग्वेज प्राइमरली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट। सी लैंग्वेज के अंदर 3 तरह के कॉन्स्टेंट्स हैं। सबसे पहले है इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट और करेक्टर कॉन्स्टेंट, जिसके बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन हम रीडिंग कर लेते हैं। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, दीज आर द वैल्यूज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल 7, 1 2 5 6 3 0 100, 5 टाइम्स 5 -54, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रेसिडेड बाय अ साइन। अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ तो इट इज़ कंसीडर्ड एट पॉजिटिव। यानी जैसे 1256 है तो ये पॉजिटिव है, इसके आगे साइन नहीं लगा हुआ। साइन पॉजिटिव का लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता। रियल कॉन्स्टेंट, दीज आर द वैल्यूज़ इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट। ये वो वैल्यूज़ हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल 3.14, 15.4 टाइम्स 3, 75.0 माइनस 15, 75.76 माइनस 794, 1.2345 एट्सेट्रा। दे कैन ऑल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव
बोथ हो सकते हैं। उसके बाद है करैक्टर कॉन्स्टेंट्स, एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, कोई भी सिंगल स्मॉल केस लेटर मतलब स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक, अपर केस लेटर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, डिजिट्स 0 से लेके 9 तक। उसके बाद पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन सिंगल अपोस्ट्रॉफी, जो हम सिंगल अपोस्ट्रॉफी के अंदर क्लोज करते हैं। मैंने आपको सिंपली बता दिया कीबोर्ड पे जितने भी करैक्टर्स मौजूद हैं सिवाय फंक्शनल कीज़ एंटर और आल्ट वगैरह के, यानी फंक्शनल कीज़ के अलावा जिनका कोई फंक्शन है, जितने भी करैक्टर्स मौजूद हैं वो करैक्टर्स कहलाते हैं। और जब हम उन करैक्टर्स को सिंगल अपोस्ट्रॉफी में इनक्लोज कर देते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज करैक्टर कॉन्स्टेंट। 5 सिंगल अपोस्ट्रॉफी, 7 ए कैपिटल एक्स एक्सक्लेमेटरी मार्क सेमीकोलन एट्सेट्रा, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट टिप में आपको यही बताया गया है कि जो है आप इसके ऊपर करैक्टर सेट के ऊपर हिसाबी अवामिल नहीं कर सकते। उसने कहा 9 करैक्टर कांस्टेंट प्लस 8 करैक्टर कांस्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू 17, जबकि जो सिंपल इंटीजर कांस्टेंट 9 + 18 है वो इसके इक्वल। इंटीजर कांस्टेंट के ऊपर हिसाबी अवामिल हो सकते हैं, करैक्टर कांस्टेंट के ऊपर नहीं हो सकते। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। 12 हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है, ये हमारे पास रियल कांस्टेंट है और ये हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट है। बाकी के जो कांस्टेंट्स हैं वो आप लोग खुद रिकग्नाइज़ करेंगे, आप लोगों के लिए एक्टिविटी है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।